तुम अच्छे से जानते हो तुम्हें पार्लर में नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है। हम अपनी अवंतिका की शादी एक ऐसे घराने में करेंगे जो तुझसे 10 गुना ऊपर होगा। आपके पति अस्पताल में, उनके इलाज के लिए 25 लाख रुपए चाहिए। हम आपकी बेटी अवंतिका के लिए रिश्ता लेकर आए। जो हमारे पापा की जिंदगी बचाएगा, उसके लिए हम अपनी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं। हम शादी के लिए तैयार हैं। बचाओ, बचाओ। कहाँ भाई? ढूंढो उधर, ढूंढो ढूंढो। उधर देखो, उधर। अन्नू जी, हम तुमसे नाराज हुए थे। जब कोई अपना नाराज होता है ना, तो उसको मनाया करते हैं, उसका साथ नहीं छोड़ते। शायद तुम हमारे कभी थे ही नहीं। जो कपड़े से हमने तुम्हें ढका है ना, वो कभी नहीं हटेगा, क्योंकि हमें तुम्हारा एहसास हो ही नहीं रहा है। ओए, कहाँ गई? ढूंढो उसे। देख के तुमको सब भूला है, कैसी है दिल की नादानी।
अगस्त्य, क्या हुआ बेटा? ये कौन है ये लड़की? सब बताता हूँ डैड। अगस्त्य, फिसल गया था। अच्छा, पहली बार तुम्हें ऐसे फिसलते हुए देखा है। पहलदी से ना कोई उनकी ड्रेस ले आओ और इसके कपड़े बदल दो। या ओके। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इस लड़की को भी देखा है। दरवाजा बंद करो। हाँ। गलती से भी लाइट मत चलाना। मक्खन के लड़कों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग घर में हैं। और हम खिड़की से बाहर जा रहे हैं और दरवाजे पर ताला लगाकर आते हैं। पर हमारी बेटी कहाँ है? हमें नहीं पता पापा, हम बस इतना जानते हैं कि मक्खन बहुत गुस्से में है और पागलों की तरह अवंतिका को ढूंढ रहा है। और वो उसका भाई? क्या अवंतिका ने सच में किसी का खून किया है? लग तो ऐसा ही रहा है माँ। हम अस्पताल से बचकर भागना चाहते थे, इसलिए ज्यादा कुछ पता नहीं कर पाए। अब हमारी समझ में आया कि उसे मंडप की जगह क्यों बदलनी थी, क्योंकि उसे दूल्हा बदलना था। खुद तो खूबसूरत बुढ़ा है ही, हमारी बेटी की शादी एक बुजुर्ग से करवाना चाहता था। क्या तुझे पता था? पहले नहीं पता था, लेकिन बाद में। तो फिर तो कुछ बोला क्यों नहीं अक्षय? तू बोला क्यों नहीं कुछ? अरे क्या बोलते माँ, हम क्या बोलते? मक्खन भाई ने बोला था कि अवंतिका को इस बात से शिकायत नहीं थी, उसे सिर्फ पापा के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। और वो भी तो शादी के लिए तैयार हो गई थी ना। हमारी बेटी हमारे लिए पापा बैठ। नर्क में गिरने को तैयार थी। फिर हुआ क्या? क्यों भाग गई वो, और क्यों उस पर किसी के खून का इल्जाम लगा हुआ है? माँ हमें नहीं पता, हमें तो खुद यकीन नहीं हो रहा कि अवंतिका किसी का खून कर सकती है। अरे खून तो हमने किया है अपनी बेटी का, उसकी खुशियों का, उसके सपनों का। हमने अपने पीने की आदत से और तुम लोगों ने अपनी खुदगर्जी से। पता नहीं ये बेचारी किस हाल में होगी। अगस्त्य, ये तू ही है या तेरा कोई बहरूपिया है? क्या कह रहे हो चाचू? अगस्त्य, तू तो अजनबी लोगों से दूर भागता था और तू आज एक अजनबी लड़की को लेकर घर पर आ गया। वो लड़की जिस हालात में मुझे मिली थी, उसे वहां छोड़ना सेफ नहीं था। पता नहीं कौन है, किससे भाग रही थी।
वो लोग कौन थे, कैसे थे, इसलिए उसे किसी सेफ जगह पे लाना बहुत जरूरी था चाचू। अभी मुझे पुलिस को कॉल कर देना चाहिए। नहीं नहीं बेटा, उसे होश में तो आने दो, पहले बात कर लेते हैं एक बार, फिर पुलिस को बताना। खून? कहीं कहीं हमारे हाथों उसका खून तो नहीं हो गया? ये हम कहाँ आ गए हैं? कहीं ये मक्खन की जगह तो नहीं है? अगस्त्य, ये तो अगस्त्य का परिवार है। लेकिन तू जानती है उसने किस चीज पर उंगली उठाई है? तेरे चरित्र पर। पास मत आना वरना। ये तो अगस्त्य का है। हमें जल्द से जल्द हमारे घर पहुंचना होगा। वैसे बेटा ठीक किया तूने। बेटा आज अगर तुम्हारी माँ यहाँ होती ना तो उसे तुम पर बहुत गर्व होता। आपकी बात हुई माँ से? थोड़ा वक्त दो अपनी माँ को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जाके चेक करता हूँ उसे होश आया है नहीं। लगता है ये अगस्त्य भी ना हमारी तरह भूलने लग गया है। अभी भी तो देख कर आया था। माँ, हमारा अगस्त्य जितना सख्त लौंडा बनता है, इस लड़की के आते ही सारी शक्ति निकल गई। माना कि हमारा अगस्त्य थोड़ा सा अभिमानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बच्चे के पास दिल ही नहीं है। अवंतिका के केस में दिल कहाँ चला गया है? वो तो उसके बचपन की दोस्त थी। 15 साल से उससे ना मिला ना उसे देखा और उसे नफरत करने लग गया। नहीं, हम अगस्त्य के घर में तो एक सेकंड भी नहीं रुक सकते। अगस्त्य को अवंतिका से नफरत नहीं थी, उसकी गरीबी से नफरत थी। कुमुद ने तो ये सगाई उसके सर पे थोप ही दी थी जबरदस्ती। कोई मेल है क्या? कहाँ हमारा लाडला अगस्त्य राजकुमार और कहाँ वो चवन्नी छाप अवंतिका। अब उससे पीछा छुड़ाने के लिए अगस्त्य को कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो बस सगाई के दिन उसने ये कांड कर दिया। तो ये अवंतिका वाकई में इतनी गिरी हुई लड़की है या अगस्त्य ने सिर्फ दिखाया ही है ऐसे ही?
मतलब मंगनी तोड़ने के लिए नाटक वाटक किया है कुछ? हम ये नहीं जानते, हम तो बस इतना जानते हैं कि हमारा अगस्त अपनी मर्जी का मालिक है और कुमुद अपनी मर्जी से उसकी ये सगाई करवाने वाली थी। तो बस सगाई तुड़वाने के लिए अगस्त्य को जो कुछ करना पड़ा वो उसने किया। ये अवंतिका ऐसी ही है क्या जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, लोगों के साथ होटलों में जा सकती है और दिखाने के लिए अपने आप को अच्छा दिखाती है? वैसे है वो चरित्रहीन। ये सब भी नाटक है। अब भाई हमें ये सब नहीं पता, बेटी तो वो किरण की है ना, तो कितनी ही संस्कारी होगी। हाँ अगर मंगनी नहीं करनी थी तो सीधा सीधा बोल देते अगस्त्य। उसके लिए किसी लड़की पर इतना गंदा इंसान, इसका मतलब भी जानते हो तुम, या अपने अभिमान के आगे कुछ देखना ही भूल गए हो। सारी उम्र हमने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक चीज के लिए लड़ते रहे, हमारा स्वाभिमान। और तुमने हमसे वही छीनने की कोशिश की है अगस्त्य। नहीं, हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकते। अगर आज हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बचा तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अगर आज हमारे हाथों किसी का खून हुआ है तो इसके भी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो अगस्त्य, सिर्फ तुम। बेचारी हमारी कुमुद उस अवंतिका के मुंह में वनवास भोग रही है। अगर वो किरण की बेटी इस घर में आ जाती ना तो पूरा घर लंका बन जाता। पर अगस्त ने तो ऐसा पत्ता काटा उसका कि अब जिंदगी भर उसकी शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। फिर हार गया। क्या ये ऊंट की तरह कर रहा है? इतने सारे अजनबियों को देख के अजीब लग रहा होगा ना? तुम भी हमारे लिए उतनी अजनबी हो जितनी हम तुम्हारे लिए। बैग चेक कर लो अपना, कुछ छोड़ा है? सब कुछ चेक कर लिया। ये जो हाल है ना आज तेरे पापा का, सिर्फ और सिर्फ अगस्त्य की वजह से, सिर्फ अगस्त्य की वजह से। सगाई तुड़वाने के लिए अगस्त्य को जो कुछ करना पड़ा वो उसने किया। तुम बेहोश हो गई थी इसलिए मैं तुम्हें घर ले आया। जान पहचान का मौका ही नहीं मिला। मतलब वैसे तो पहले भी हम मिल चुके हैं, लेकिन दोनों होश में पहली बार मिल रहे हैं। सही कह रहे हो अगस्त्य, हम होश में नहीं थे जो तुम्हें दोस्त समझ रहे थे। हम होश में नहीं थे जो तुमसे प्यार करते थे। एक बार नहीं, हम पहले कई बार मिल चुके हैं। पर सही कह रहे हो, लग यही रहा है कि इस अगस्त्य से हम पहली बार मिल रहे हैं जिसने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और उसे ये भी नहीं पता कि वो दिखती कैसी है। तबीयत कैसी है? 15 साल कन्नू जी से तुम्हारी मन्नतें मांगते रहे, पर हमारा नगचड़ा तो कहीं मर गया है। बचा है तो ये मिस्टर अगस्त्य श्रीवास्तव, एक अभिमानी। से सबक सिखाने के लिए अब पुरानी अवंतिका को भी मारना पड़ेगा। एक नई अवंतिका को जन्म लेना होगा जो तुम्हारे जैसी होगी, गरीबों से नफरत करने वाली, अभिमानी।
क्या कर क्या रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? छोड़ो मैनू, छोड़ो। दिमाग ठीक है तुम्हारा? छोड़ो मैनू, मुझे किडनैप करके आ ले आए। बचाओ मुझे, और बचाओ